अजीजा नमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि फैज हमीद साहब जो हैं, साबिक डीजीआईएसआई, उनके साथ क्या डील हुई है आसिम मुनीर की, उसके ऊपर तफसीलात हमारे पास बहुत सी मौजूद हैं, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। क्या जनरल फैज हमीद, जिस तरह की बातचीत की जा रही है हुकूमती टाउट्स की तरफ से, जीएचक्यू के टाउट्स और हेडक्वार्टर आईएसआई के टाउट की तरफ से, कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देना चाहेंगे, और उनके बारे में सवालात हमने जनरल फैज हमीद के खानदानी जो करीबी जराए हैं उनसे सवालात किए। हालांकि जनरल फैज हमीद को अपने खानदान से मुलाकात करने की या अपने दोस्तों से मुलाकात करने की खुली इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी, और एक बहुत बड़ा नैरेटिव ये फैलाया गया कि जनरल फैज हमीद को इसलिए सजा दी गई है क्योंकि वो इमरान खान का साथ देते रहे। हालांकि इसमें बिल्कुल भी असल जो हकीकत है वो तमाम पूरी की पूरी फौज को पता है कि असल वजह यह थी कि जनरल फैज हमीद 76 लॉन्ग कोर्स का हिस्सा थे, और 76 लॉन्ग कोर्स के उन जर्नैलों में थे जो कि जनरल बाजवा के वली अहद समझे जाते थे, मेजर जर्नैली के जमाने से ही, डीजीसी के जमाने से ही, डीजीआईएसआई के जमाने से ही। और आखिरी टाइम के ऊपर पत्ता जनरल आसिम मुनीर ने अपने मामू बाबर शाह के साथ मिलकर जो भी काम खेला, जो भी खेल खेला, और जाके गॉडफादर जनरल बाजवा के, जनरल एजाज अमजद के साथ तल्लुकात सेट किए। और फौज के अंदर यह कहा जाता है कि जनरल बाजवा धमकियां दे रहे थे और मिन्नत तरला कर रहे थे नवाज शरीफ का कि मुझे एक्सटेंशन दे दो। इमरान खान भी मान गया है, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और राजी करने का नवाज शरीफ को जिम्मा दिया गया लंदन में जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, क्वार्टर मास्टर जनरल को, जो कि लंदन में कम से कम फरलो लीव लेके 3 से 4 महीने अपने बच्चे के इलाज, बेटे के इलाज के बहाने रह के आए थे। और असल में उन्होंने अपनी एंटीडेट सीनियोरिटी लेनी थी ताकि वो 76 लॉन्ग कोर्स के जर्नैलों से ज्यादा अपनी सीनियोरिटी ले दें। 76 लॉन्ग कोर्स के जो जर्नैल थे, जनरल फैज हमीद उसके अंदर शामिल थे, जनरल साहिर शमशाद उसके अंदर शामिल थे। इन लोगों ने जाके जनरल बाजवा से जब एतराज किया और उनके सर के ऊपर जाके खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि यार, एंटीडेट सीनियोरिटी के बावजूद भी वो 2 दिन तुम लोगों से पहले रिटायर हो जाएगा। लेकिन ये जब लंदन में रहे, मुबैना तौर के ऊपर लंदन में मेरे लिए मौजूद थे अपनी एंटीडेट सीनियोरिटी के लिए, अपने बेटे के इलाज का, बच्ची के इलाज का बहाना करके, अपनी बीवी के इलाज का गालबन बहाना करके यहां पे लंदन में मौजूद थे, तो नवाज शरीफ के साथ उन्होंने तल्लकात अपने सेटिंग वेटिंग कर ली थी, और जाके जनरल बाजवा को बताया कि भाई मेरी उसके साथ सेटिंग हो गई है, अगर उसको राजी करना है तो मैं जाके राजी कर लेता हूं लंदन में उसके साथ। जनरल बाजवा ने यह ड्यूटी लगाई अपने क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की कि वो जाके नवाज शरीफ को राजी करें। बजाय इसके नवाज शरीफ को वो राजी करते, उन्होंने पत्ता काट दिया बाजवा का और कहा, मैं हाजिर मियां साहब, मैनू लाओ तो देखो मैं किस तरह अन्नी फेरदा, तो मैं आपको वजीर आजम दोबारा बनवाऊंगा, आपकी हुकूमत लेके आऊंगा। इनको तो वजीर आजम खैर वो नहीं बना सके क्योंकि कोर कमांडर उस वक्त बहुत ज्यादा तगड़े थे। 3 साल पहले उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर जो है अपना फुट डाउन कर दिया, लेकिन उनके छोटे भाई को वजीर आजम बनाया गया, और इनाम के तौर के ऊपर इनकी बेटी को फॉर्म 47 चोरी करके हुकूमत, इमरान खान के वोट चोरी करके इनको हुकूमत दे दी गई। वो तारीख का हिस्सा है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन आसिम मुनीर ने जितनी भी इस वक्त फैज हमीद का जो निशाना बनाया, उसकी मेन वजह, सबसे पहली वजह, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ये थी कि आसिम मुनीर एक कीना परवर शख्स है। उसने इमरान खान के खिलाफ दिल में इसलिए कीना रखा हुआ है कि इमरान खान ने उसको डीजीआईएसआई के ओहदे से हटाया था उसकी अपनी हरकतों की वजह से। हाफिजाबाद में बच्चों को जिस वक्त सीटीडी ने बच्चे, मासूम बच्चों का जो है खून कर दिया था, कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिए थे, तो वो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर का बराह रास्त ऑपरेशन था जो वो उसको लुक आफ्टर कर रहा था। सीटीडी एक आम पुलिस का आईएसआई को फैसिलिटेट करने के लिए ही बनाया गया है और चलाया जा रहा है। यही काम आगे चल के जो है वो इसने अपने दिल के अंदर रख लिया, उसने बड़ा मिन्नत तरला किया, और अब ये बात खुल के सामने आ चुकी है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को समझा यह जाता था कि जनाब उनका इमरान खान के ऊपर असर रसूख है, तो इसने बुशरा बीबी से भी जाके मिन्नत तरला किया, लेकिन इमरान खान ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, नथिंग डूइंग, जाओ शाबाश काम करो। और वो उसने आज दिन तक अपने दिल में बात रखी हुई है, और अब ये पूरी फौज भी जानती है और पूरी कौम भी जानती है। तो ऐसा 2 नंबर, ऐसा कीना परवर, ऐसा छोटी जहनियत का, एहसास महरूमी का हमारा शख्स आपके ख्याल में क्या जनरल फैज हमीद को माफ कर देता? बिल्कुल नहीं उसने माफ किया। हाँ, जनरल फैज हमीद के बहुत से गुनाह हैं, टॉप सिटी से लेके उसके अलावा भी बहुत से उन्होंने जुल्म सितम किए। उन्होंने सहाफियों के खिलाफ, उन्होंने वकला के खिलाफ, उन्होंने सियासतदानों के खिलाफ, उन्होंने बहुत से लोगों के खिलाफ बहुत से जुल्म किए, लेकिन किसी की माओ बहनों बेटियों की इज्जत नहीं उछाली जिस तरह आसिम मुनीर तुम उछाल रहे हो। ये बात जहन के अंदर रखना। तुम्हारा नाम पाकिस्तानी कौम ने अगर आसिम यजीद रखा है तो इसी वजह से रखा हुआ है, ये बात भी जहन के अंदर रखना। और ये एक तारीख की हकीकत है और पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है। अब आगे चलते हैं कि क्या फैज हमीद के साथ जो कुछ भी हुआ 1.5 साल क्यों चलता रहा? जब आपने कोर्ट मार्शल करना होता है, आदिल राजा का, मेजर आदिल राजा का आपने कोर्ट मार्शल करना था, आपने
दिन नहीं लगाए, आपने 4 हफ्तों के अंदर अंदर गायबाना कोर्ट मार्शल करके आपने जो है 14 साल कैद बामशक्कत सुना दी। आपने कर्नल सैयद अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल करना था, आपने कैप्टन सैयद हैदर रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल करना था, आपने गायबाना कोर्ट मार्शल राइट ऑफ डिफेंस के बगैर दे के सजा अनाउंस कर दी मीडिया के ऊपर। तो फिर जनरल फैज हमीद को 1.5 साल क्यों लगे? और आईएसआई के जो जाना माना यहाँ पे जो शहबाज गिल साहब भी इसके ऊपर बात करते हैं, हर कोई बात करते हैं, जो टाउट वकील है, उसको क्यों मियां अली इशफाक को लगाया गया? वहां पे जाके उसका वकील क्यों लगाया गया? कोई ना कोई सौदा करना होता है तो इस वकील को लगाया जाता है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, ये फैज हमीद साहब की मर्जी थी। तो फिर 1.5 साल उनकी मर्जी क्यों नहीं सुनी गई? 1.5 साल इस मुकदमे में क्या हुआ आज तक आप बताते क्यों नहीं है? सवाल जवाब क्या हुए आज तक आप बताते क्यों नहीं है? जनरल फैज हमीद को इतने आराम से नहीं रखा गया। ठीक है, उनको आर्मड कोर मेस के जनरल ऑफिसर क्वार्टर्स में रखा गया, लेकिन बहुत सख्ती उनके ऊपर की गई, मेंटल टॉर्चर के अंदर रखा गया, उनके साथ काफी ज्यादा उनको हरासमेंट की गई, हरासा किया गया। ये बात सारी की सारी कंफर्म है। और उनकी फैमिली से भी उनको खुले मिलने की इजाजत नहीं दी गई। जो जुल्म उन्होंने किए हैं वो पाकिस्तान फौज का तकरीबन हर जर्नैल इस वक्त कर रहा है। जिस तरह इस वक्त जो उन्होंने जुल्म किए हैं वो इस वक्त आसिम मुनीर तुम्हारा पूरा खानदान कर रहा है, तुम्हारा अपना भाई कर रहा है। ठीक है, जो जुल्म उन्होंने किए हैं वो इस वक्त पूरे का पूरा आपके तमाम जर्नैल, नाम ले लो डीजीएमआई का, डीजीसी का, तुम्हारा दायां और बायां बाजू बने में आपस में जो है वो हड्डी के लिए जिस तरह लड़ते हैं ना कुत्ते, उस तरह लड़ रहे हैं। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से पता है। लेकिन इसके बावजूद तुम उन लोगों के ऊपर तो आवाज नहीं उठाते, उनका तो कोर्ट मार्शल नहीं करते। इस तरह तो आईएसआई के तमाम जर्नैलों से लेके नीचे मेजर तक का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। जो जुल्म, जो गुनाह फैज हमीद ने किए हैं वो तो इन सब ने भी किए हैं, तुम्हारी पूरी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने की है। लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या जनरल फैज हमीद जो है उन्होंने, उनको बहुत आराम प्यार से रखा गया? जिस तरह मियां अली इशफाक कहता है, तो हमारे जरा ये दावा करते हैं, जो कि इंतहाई करीबी जराए हैं, जनरल फैज हमीद के खानदानी जराए हैं, कि मियां अली इशफाक साहब झूठ बोल रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई है, जनरल फैज हमीद की ह्यूमिलिएशन की गई है, उनको हरासा किया गया है, हरासमेंट की गई है, उनको बार बार डराया गया, धमकाया गया कि तुम्हें मार देंगे। अगर जनरल फैज हमीद के पास अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर के ऊपर वो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग न होती जो रिटायरमेंट के वक्त वो अपने साथ ले गए थे, माजरत चाहता हूं, जब वो डीजीआईएसआई की जगह उनको पेशावर का कोर कमांडर पोस्ट किया गया था, उस वक्त वो उठा के अपने साथ ले गए थे। अगर वो चीज उनके पास ना होती, और एक कॉपी उन्होंने जनरल बाजवा को भी दी थी, मासवाए उन वीडियोज की जिसमें जनरल बाजवा खुद शामिल नहीं थे, तो अब तक जनरल फैज हमीद को वाकई रास्ते से हटाया जा चुका होता। क्योंकि जिस किस्म के राज उनके पास है, उनको बहुत ज्यादा प्रेशर तो किया गया। लेकिन ये बात मेरे ख्याल में मियां अली इशफाक को, ये मेरी जाती राय है, कि एंट्री जो करवाई गई वो इसीलिए करवाई गई थी कि वो किसी तरह ये राज जनरल फैज हमीद से निकलवा लें कि किसके पास पाकिस्तान से बाहर वो ऑडियोज और वीडियोज मौजूद हैं जो कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर के ऊपर जनरल फैज हमीद इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त बहरहाल हमारी इतलात ये है कि अभी भी जनरल फैज हमीद अपील प्रोसेस के अंदर गए हैं और उनको जेल नहीं भिजवाया गया। अब डील क्या है, इसकी तमाम तर तफसीलात इस वक्त तक हमारे पास जो पहुंची हैं वो खुल के तमाम कंफर्मेशन नहीं हो सकी। बहुत सी बातें पहुंच चुकी हैं लेकिन कंफर्मेशन उसकी नहीं हुई। लेकिन खानदानी जराए ये कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ वो गवाही नहीं देंगे। हालांकि इमरान खान के साथ उन्होंने कोई नेक नियति भी नहीं की, लेकिन उनके साथ बातचीत वो जरूर करते रहे। जनरल साहब के खानदानी जराए मजीद ये बताते हैं कि जनरल फैज हमीद, एक तो ठीक है इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं देंगे, दूसरा जनरल फैज हमीद को उस वक्त तक मेस में रखा जाएगा जब तक उनका अपील प्रोसेस चल रहा है, जेल नहीं भेजा जाएगा। और जो इस वक्त कयास आराई है वो ये है कि जनाब इनकी डील हो चुकी है, इसीलिए 1.5 साल लगा है। और तमाम तर कोशिश के बावजूद बावजूद भी जनरल फैज हमीद इसलिए बचे हुए हैं कि उन्होंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी इनके हवाले नहीं की है। और इसके अलावा, लेकिन इसके बावजूद जनरल फैज हमीद के लिए काम करने वाले आईएसआई के अंदर इन्होंने पूरे का पूरा चकवाल और पिंडी भर दिया था। उन लोगों को निशाना बनाया गया है, उनको वहां से निकाला गया है। जनरल नदीम अंजुम के दौर से यह काम शुरू हुआ है और इस वक्त भी बड़ी तेजी के साथ वो काम जारी है। बेतहाशा आईएसआई के असिस्टेंट डायरेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स का कोर्ट मार्शल किया गया है और बहुत से लोगों के ऊपर तशद्दुद भी किया गया है। उनमें से कुछ लोगों को मुझे मदद करने के भी इल्जामात शामिल थे, हालांकि उन्होंने मेरी मदद किसी किस्म की कोई भी नहीं की। ये बात मैं वाजे करता चलूं, इसको जोड़ने की मुझसे कोशिश की जा रही है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि जनरल फैज हमीद के जरिए मुझे कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली
ये कहा जा रहा है कि जनरल फैज हमीद मुझे इंफॉर्मेशन देते थे। जनरल फैज हमीद ने कभी मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर राब्ता करने की, उनसे बातचीत की कोशिश भी की गई है या उनसे मैंने बात की भी है, तो वो खुद डरते थे मुझसे बात करते हुए बराह रास्त, लेकिन उनके जरिए से मुझे कभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ, मेरे कुछ कारोबारी मामलात उनकी फैमिली के साथ थे, उनके इल्म में जरूर थे, लेकिन वो बड़े पुराने मामलात हैं। उनका किसी किस्म का कोई भी मेरी मौजूदा जो पिछले 3 साल 4 साल की जद्दोजहद है उसके साथ कोई भी सिरे से ताल्लुक नहीं है। और मैं इस बात के ऊपर कायम और दायम हूं, ये बात अपने जहन के अंदर रख लीजिए। बाकी ये मैं वाजे करता चलूं कि ठीक है, जनरल फैज हमीद को सामने रख के मिसाल कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जर्नैल जो है वो सारे के सारे लाइन के ऊपर रहे, लेकिन ये मिसाल जो है ये ज्यादा अरसे चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हालत है आसिम मुनीर की, जिस तरह आज सुबह का अगर आपने वीलॉग नहीं देखा तो मैं आपसे दुआ ये करूं, मैं आपसे दरखास्त ये करूंगा कि मेरा और शाहीन से भाई साहब का वीलॉग देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि अयूब पे जब गोली चली थी तो उसकी जो तस्वीरें थी, अयूब को लगी तो नहीं थी, वो रेंग रहा था और उसकी तस्वीरें खींची गई थी। ये आसिम मुनीर भी तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ही हर जगह फिर रहा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक वाक्य की देर है, इनकी हवा सारी की सारी निकल जाएगी। शदीद डरा हुआ है इस वक्त आसिम मुनीर भी। चकवालियों से भी डरे हुए हो तुम, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से भी डरे हुए हो, पठानों से भी डरे हुए हो, सबसे तो तुम डरे हुए हो। एक नुमान खटक तुम्हें कब तक जो है वो बचा के रखेगा और कोई वाकया ऐसा नहीं हो जाएगा। हालात ये आ गए हैं कि इस वक्त जो कौशन और परेड के नारे होते हैं और ये अपनी फुर्तियां दिखा के, ये अपने सलूट द इस्लाम सम इस्लाम जनाब, इस तरह की परेडें करके ये पूरी की पूरी कौम को बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत तेज मार खान है, बड़ा चुस्त किस्म का फील्ड मार्शल है। अयूब खान तुमसे भी बहुत बड़ा चुस्त था, वो बड़े इंटेलेक्चुअल आपसे पहले भी गुजर गए हैं। इस वक्त बहरहाल वाजे तौर के ऊपर पता होना चाहिए कि न तो आसिम मुनीर से फौज राजी है, ना जर्नैल राजी है। हाँ, मिले हुए जरूर है, बेशर्मी बेगैरती बेहयाई में उसके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको क्लीन चिट नहीं मिल सकती। जो अवाम की गालियां फौज को सबसे पहले पड़ रही हैं तो सही पड़ रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अवाम के साथ साथ फौज के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो सिर्फ मौके की तलाश में। जानमन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द आपसे जो है वो ब्रेकिंग न्यूज और तजज़ियों के लिए मुलाकात होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और प्राइवेट वीडियोस के लिए जो है तफसीलात जो पब्लिक नहीं की जा सकती, अगर आप मेंबर बन सकते हैं तो जरूर बनिए। खुदा हाफिज।